नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है और आप देख रहे हैं यूपीएससी विद रवि। आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बिगिनर सीरीज के बारे में। और ये बिगिनर सीरीज क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बिगिनर सीरीज में वो सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये आपको क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए और मतलब कैसे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, नोट्स पढ़ने चाहिए, कौन से टॉपिक के लिए क्या लें, ये सारी चीजें सभी के मन में आती है अगर आप बिगिनर हैं तो। उन्हीं सब चीजों के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मेरे सामने है एनसीईआरटी का सेट जो कि कंप्लीट सेट रहने वाला है और ये स्टैंडर्ड बुक का सेट है और ये हिंदी मीडियम वालों के लिए वीडियो होने वाली है। तो ये काफी अच्छी बात है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सारी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, तो आप इससे तैयारी शुरू करते हैं। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी दिखाते हैं। एनसीईआरटी में कौन कौन सी बुकलेट होने वाली है, कितनी बुकलेट होने वाली है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ और एनसीईआरटी का पार्सल ओपन करता हूँ। तो ये पार्सल मैंने ओपन कर लिया है एनसीईआरटी का। आप देखते हैं फटाफट से कितनी एनसीईआरटी कौन से टॉपिक के लिए रहने वाली है। तो सबसे पहली बुकलेट आ जाती है हमारी पॉलिटी की, जो कि क्लास 6 क्लास की है। एक क्वालिटी में दिखा देता हूँ, बाकी क्वालिटी तो सबकी सेम ही रहेगी। इस तरीके से ये एनसीईआरटी रहने वाली है। क्लास 6 की है पॉलिटी, क्लास 7 की पॉलिटी, 8 की पॉलिटी, 9 की पॉलिटी और ये 10th और 11th में 2 एनसीईआरटी आती है पॉलिटी में, ये आप देख सकते हैं। तो ये टोटल आपकी 7 बुकलेट हो चुकी है। और पॉलिटी में जो 12th क्लास है उसमें भी 2 बुकलेट आती है, मैं दिखा देता हूँ। समकालीन विश्व राजनीति करके, जो कि ये इस तरीके से रहने वाली है और ये काफी इंपॉर्टेंट बुकें हैं 11th और 12th की। और ये दूसरी बुकलेट 12th की रहने वाली है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब ये पॉलिटी की 9 बुकलेट हो चुकी है। मैं ज्योग्राफी की दिखाने वाला हूँ। ये क्लास 6 की है, ये क्लास 7 की ज्योग्राफी, ये क्लास 8 की ज्योग्राफी है, ये क्लास 9, क्लास 10 की ज्योग्राफी और क्लास 11th में इसमें भी 2 आती है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको। एक कीरा और दूसरी बुकलेट ये है ज्योग्राफी की। तो 11th की भी 2 बुकलेट आती है ज्योग्राफी में और 12th की भी 2 बुकलेट आती है ज्योग्राफी में। ये पहली बुकलेट है भारत वाली और ये विश्व की। तो आप देख सकते हैं ज्योग्राफी में 2 बुकलेट है, 12th में भी और 11th में भी। तो ये टोटल हमारी 18 बुकलेट हो चुकी है, 9 ज्योग्राफी में, 9 पॉलिटी में। अब हम बात करें आर्ट एंड कल्चर के लिए, तो जैसा कि पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर आता है, फाइन आर्ट, तो इसको बोलते हैं फाइन आर्ट, कला एवं संस्कृति करके जो आता है ना, तो ये आप ले सकते हैं। ये क्लास 11th की आती है, 12th की भी आती है क्राफ्ट करके, लेकिन वो यूज में नहीं होती, आप 11th से कवर कर सकते हैं टॉपिक जो है। अब हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में 4 बुकलेट आती है, मैं बता देता हूँ कौन कौन सी। अर्थशास्त्र करके ये 9th क्लास की आती है, उसके बाद ये 10th क्लास की आती है आर्थिक विकास की समझ, ये देख सकते हैं आपके हिंदी मीडियम का होने वाला है सभी। और ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास 11th क्लास में। और 12th के लिए काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्यष्टि और समष्टि में से कौन सी लें, क्या दोनों ही लेना जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, समष्टि जो आपके सिलेबस में है वो स्टैटिक करके जो दूसरा आता है माइक्रो वाला, वो नहीं लेना चाहिए आपको। स्टैटिक तो सॉरी 11th में भी आता है एक, वो नहीं लेना आपको। बस ये 4 ही बुकलेट लेनी होती है, इतनी सफिशिएंट है इकोनॉमी के लिए। अब हम बात करें सोसाइटी के लिए, यानी भारतीय समाज के लिए, तो उसमें भी 4 बुकलेट आती है, 11th में 2 और 12th में 2। तो मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, समाज का बोध करके है 11th क्लास की, पार्ट 1। और पार्ट 2 जो रहेगी वो समाज शास्त्र परिचय रहेगा, इस तरीके से बुकलेट नंबर 2। और 12th की बात करें तो 12th में भी सेम 2 आते हैं, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये आप देख सकते हैं। और जो दूसरी बुकलेट है वो भारतीय समाज करके, ये इस तरीके से आती है। अब मैं आपको बता देता हूँ साइंस की जो एनसीईआरटी आती है वो कौन सी लेनी चाहिए हमें। तो उसमें 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 बुकलेट आती है। अभी इनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, इसलिए फोटोकॉपी में दे रहे हैं। क्लास 6 की रहेगी इस तरीके से, और क्योंकि बुक काफी दिनों से आ नहीं रही है मार्केट में। क्लास 7 की है ये, क्लास 8 की रहेगी, ये भी मैं दिखा देता हूँ। क्वालिटी इसमें खराब नहीं रहेगी, क्वालिटी काफी अच्छी रहेगी। और क्लास 9 की शायद इनके पास बुक अवेलेबल है अभी, तो ये क्लास 9 इस तरीके से रहेगी, साइंस की एनसीईआरटी विज्ञान। और ये क्लास 10th की विज्ञान रहेगी, कुछ इस तरीके से। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, क्योंकि हिस्ट्री भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न वर्ल्ड, जैसा कि आप जानते हैं 4 पार्ट में हिस्ट्री बटा हुआ है ये यूपीएससी का। अब हम इसमें देखें, सबसे पहले जो एनसीईआरटी होती है वो हिस्ट्री के लिए ओल्ड लें या न्यू लें। दोनों में बहुत सारा मिसकंसेप्शन रहता है लोगों का कि हिस्ट्री के लिए ओल्ड ज्यादा अच्छी लें या बेस्ट न्यू वाली अच्छी होती है। तो इसके बीच में काफी कॉन्ट्राडिक्शन है कि कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि न्यू वाली लें, कुछ ओल्ड वाली बताते हैं। लेकिन ज्यादातर टॉपर्स की वीडियो अगर आप देखें या टीचर्स की वीडियो देखें जो रेकमेंड करते हैं, वो ओल्ड एनसीईआरटी करते हैं, क्योंकि जो ओल्ड एनसीईआरटी के राइटर हैं वो आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा और अर्जुन देव, ये सब राइटर हैं, काफी मोस्ट फेमस राइटर हैं ये। तो उनके लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी ले सकते हैं हिस्ट्री के लिए। अदरवाइज आप न्यू एनसीईआरटी की तरफ भी जा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री की क्लास 6 की एनसीईआरटी रहेगी और ये क्लास 7 की। क्वालिटी सभी की एक जैसी रहने वाली है, इसलिए मैं क्वालिटी ज्यादा नहीं दिखाऊंगा आपको। और ये क्लास 8 की हिस्ट्री रहेगी, इतिहास। तो ये सब में बटा हुआ है अलग अलग, जैसा कि आप देखें क्लास 8 में लिखा हुआ है आधुनिक भारत का इतिहास। उससे पहले आप देखेंगे प्राचीन और मध्यकालीन है 6th 7th में। इसी तरीके से सब में बटा हुआ है। अब ये समकालीन, ये है हमारा सभ्यता की कहानी करके 9th क्लास की हिस्ट्री। और ये क्लास 10th की हिस्ट्री रहेगी, इतिहास।
और 11th में जैसा कि आपको पता है आर.एस. शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा और अर्जुन देव, ये 4 राइटर हैं। तो इसी तरीके से हम 11th की बात करें तो मध्यकालीन भारत करके ये काफी मोस्ट फेमस बुक मानी जाती है यूपीएससी के लिए, प्रीलिम्स के लिए। और उसी के बाद हम बात करें प्राचीन भारत का इतिहास, तो ये भी 11th की है, यानी 11th में प्राचीन और मध्यकालीन दोनों ही आता है। अब 12th की बात करें तो 12th में हमारा विश्व और आधुनिक, विश्व इतिहास और आधुनिक इतिहास दोनों ही आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये टॉपिक है हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, ये क्लास 12th की है। अब इसी में दूसरी बुकलेट आ जाती है हमारी विश्व का इतिहास, समकालीन विश्व का इतिहास, ये देख सकते हैं आप क्लास 12th की। अब हम बात करें बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, तो उसके लिए 4 टॉपिक का इस तरीके से कंपाइल आता है। और ये 4 जितने भी चैप्टर होते हैं इसमें, जो मेन टॉपिक है लास्ट के 4 चैप्टर, तो इस तरीके से है ये, तो इसका एक कंपाइलेशन आता है। तो ये टोटल 42 बुकलेट रहने वाली है आपकी एनसीईआरटी की, जो कि मैंने आपको दिखा दी है कंप्लीट। तो अब चलिए फटाफट से बुक का अनबॉक्सिंग करते हैं कि बुक किस तरीके की रहने वाली है। तो ये मैंने पार्सल ओपन कर लिया है बुक का। अब मैं दिखाता हूँ आपको बुक किस तरीके की रहने वाली है। तो इसमें सबसे पहली जो बुकलेट रहने वाली है वो सिलेबस की बुक रहने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं जीएस स्कोर का सिलेबस है हिंदी मीडियम में, और ये माइक्रो सिलेबस कहा जाता है, सूक्ष्म करके। जैसा कि आप देख सकते हैं, अंदर से दिखा देता हूँ मैं, इसमें एक टॉपिक का माइक्रो टॉपिक में बांटा गया है, तो सबसे बेस्ट सिलेबस माना जाता है ये। और ये सिलेबस की बुक होगी। उसके बाद हम देखिए मेडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की बुक। अब मैं जल्दी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये सारी तो बुकें होने वाली है ओरिजिनल। जैसा कि आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम देख सकते हैं आप। उसके बाद जो जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी करके आता है, कंपलसरी हिंदी, उसके लिए आप ये देख सकते हैं हरदेव भारी की बुक। उसके बाद प्राचीन भारत का इतिहास करके आर.एस. शर्मा की बुक आती है इस तरीके की। और एटलस की हम बात करें तो ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलस है वो काफी अच्छा एटलस माना जाता है ये इस तरीके का। अब हम बात करें इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा की, जैसा कि हम जानते हैं पेपर 3 का टॉपिक है ये, तो ये देख सकते हैं मेंस के लिए, ये अशोक कुमार की बुक आती है, आईपीएस अशोक कुमार। अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बात करें समकालीन विश्व का इतिहास, तो ये अर्जुन देव की बुक बेस्ट मानी जाती है। इसी में हम बात करें सामाजिक समस्या की, तो ये राम आहूजा की बुक रहेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं, सोशल प्रॉब्लम करके जो होता है। अब हम पेपर 4 एथिक्स की बात करें तो उसके लिए लेक्सिकॉन की बुक आती है, और जी सुब्बाराव की बुक भी आती है, तो आप लेक्सिकॉन भी ले सकते हैं, ये भी अच्छी बुक मानी जाती है। उसके बाद हम इंग्लिश कंपलसरी की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कंपलसरी 2 पेपर होते हैं, एक आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं और दूसरा जो होता है वो इंग्लिश कंपलसरी होता है, तो उसके लिए आप ये बुक ले सकते हैं। ज्यादातर ये प्रॉब्लम हिंदी मीडियम वालों के लिए आती है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है एपी भारद्वाज की, तो ये आप ले सकते हैं। अब हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो रमेश सिंह की बुक काफी मोस्ट फेमस है, संजीव वर्मा भी आती है लेकिन रमेश सिंह ज्यादा अच्छी मानी जाती है। और आर्ट एंड कल्चर के लिए, कला एवं संस्कृति के लिए आप नितिन सिंघानिया की बुक ले सकते हैं, ये भी सबसे बेस्ट है, टॉपर्स रेकमेंड करते हैं इसे। अब हम बात करें आईआर के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए, तो पुष्पेश पंत की बुक सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसा कि हम जानते हैं ये प्रोफेसर हैं जेएनयू में, तो इनकी बुक आप ले सकते हैं, काफी अच्छी बुक है ये। और ज्योग्राफी के लिए हम बात करें तो महेश कुमार बर्णवाल, ये समग्र अध्ययन होता है ज्योग्राफी का, इसमें लिखा भी होगा समग्र, तो एक समग्र अध्ययन करके आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी की बुक है, और ये महेश कुमार बर्णवाल की बुक है, ये काफी अच्छी मानी जाती है ज्योग्राफी के लिए। अगली बुक की हम बात करें तो ये भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत करके आती है, और जैसा कि आप जानते हैं सबसे मोस्ट फेमस बुक है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक के बारे में आप जानते होंगे, और आपके पास ये बुक हो भी सकती है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटी के लिए। अब हम बात करें गवर्नेंस की, जैसा कि हम जानते हैं ये भी पार्ट 2 का टॉपिक है, तो भारतीय शासन के लिए ये एम लक्ष्मीकांत की बुक सबसे बेस्ट है। और अगली बुक की हम बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैसा कि हम जानते हैं पेपर 3 का टॉपिक भी है, प्रीलिम्स का भी टॉपिक है, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, मेंस का जो टॉपिक है इसके लिए दृष्टि की बुक रहने वाली है। और जो नेक्स्ट बुक होने वाली है वो हमारी पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए दृष्टि की ही बुक होने वाली है, क्विक बुक सीरीज का ही एक पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एनवायरमेंट के लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है, ये भी हिंदी मीडियम वालों के लिए। और हम जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस के लिए आप देख सकते हैं, ये भी दृष्टि की क्विक बुक सीरीज का पार्ट रहने वाला है। हिंदी मीडियम में ये सारी बुकें बेस्ट मानी जाती हैं दृष्टि से। और अगला जो टॉपिक है वो निबंध है, वो निबंध काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, है ना। ऐसे राइटिंग के लिए निबंध की बुक आपके पास होनी चाहिए, तो सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि की, तो ये आप ले सकते हैं दृष्टि की क्विक बुक सीरीज में, इसका ये भी क्विक बुक सीरीज में आती है। अब हम बात करें सीसेट के लिए, तो सीसेट के लिए जो दृष्टि की बुक है ये भी सफिशिएंट है। इसके अलावा मधुकर कोटवे सर की बुक आती है, अरिहंत की आती है, टीएमएच पब्लिकेशन से आती है, तो इनमें से आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम में दृष्टि की ज्यादा अच्छी मानी जाती है सीसेट, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये सीसेट कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीजें मिलेंगी आपको सीसेट से रिलेटेड, तो वो इसके लिए आप ये दृष्टि की बुक ले सकते हैं। अगली बुक की हम बात करें, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक होती है हमारे लिए सिलेबस की और प्रीवियस ईयर की बुक मानी जाती है। तो अब हम देखते हैं प्रीलिम्स के लिए जो प्रीवियस ईयर की बुक आती है वो दृष्टि की कुछ इस तरीके से रहने वाली है, और इसमें 2023 तक का पीवाई की सॉल्व आपको मिलने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से रहने वाला है सॉल्यूशन के साथ। और अब हम बात करते हैं मेंस के पीवाईक्यू की, तो मेंस के पीवाईक्यू में आप देख सकते हैं ये इतनी मोटी बुकलेट है, 2013 से लेकर के 2023 तक का पीवाईक्यू सॉल्व रहने वाला है इसमें।
और सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलने वाली है सिलेबस के साथ साथ। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है रहने वाली है आपकी यूपीएससी के लिए। और जो लास्ट बुक आ जाती है हमारी, वो कट एंड ड्रॉ की आ जाती है। कट एंड ड्रॉ का इंपॉर्टेंस आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये, क्योंकि जब आप मैप की प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो आपको एक एक एरिया याद हो जाता है, एक एक रीजन याद हो जाता है कि यहाँ पे ये चीज़ हुई थी। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये कट एंड ड्रॉ का मैप। तो ये मैंने आपको बिगिनर सीरीज की बुकलेट दिखा दी, इसमें एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक दोनों ही दिखा दी। इसके साथ सारी चीजें रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस। तो ये आप किस तरीके से मंगा सकते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, ये नंबर सिविल बुक स्टोर का नंबर है, और इस पर आप कॉल मैसेज करके उनको मैसेज करेंगे कि बिगिनर सीरीज चाहिए, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो आपको ये लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको जो भी डिटेल वगैरह भेजेंगे और लगभग 4 से 5 दिनों में आपके घर पे ये पार्सल डिलीवर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।